जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखीर उम्र में हज़रत बीमार हो गए, तकलीफ शुरू हो गई। मस्जिद तशरीफ़ लाते थे, नमाज पढ़ाते थे, बीमारी बढ़ने लगी, कमज़ोरी आने लगी, यहाँ तक कि मस्जिद में आना मुश्किल हो गया। फिर अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इत्तला भेजी कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, मैं नहीं आ सकता। उसी में बीच में कई दिन तक अल्लाह के नबी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए और मस्जिद में इमामत कर रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्हीं अय्याम में से एक दिन अल्लाह के नबी ने अज़वाज मुतहरा से फरमाया कि मुझे गुस्ल कराओ, जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं बकरा सरान, थोड़ा गसा फ्रेश। इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे गुस्ल कराओ। चुनांचे 7 मशकें पानी लाई गई, बुखारी में हदीस है, सब अक़राबिन 7 मशकें पानी लाई गई। वो उजलिसा नबी फी मिख़ज़ब हफ्सा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला के बड़े टब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाया गया और पानी डाला गया। और खूब पानी जब डाला गया तो अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा करके कहा बस हो गया, तो फर्श हो गया। फर्श हो गए तो आगे मस्जिद में 2 सहाबा के कंधों पर हाथ रख करके, एक हज़रत अब्बास और एक हज़रत अली, कंधों पर हाथ रख करके मस्जिद में तशरीफ़ लाए। मेंबर पर ऊपर नहीं बैठ सके, नीचे बैठे, तमाम सहाबा जमा हो गए, बहुत नसीहतें फरमाई। हुज़ूर सोच रहे थे कि अब तो मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, अब आगे मेरी उम्मत यतीम हो जाएगी, इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ कुछ नसीहतें फरमाई। उन्हीं में नसीहतें करते करते ये भी फरमाया, अगर मेरे ज़रिए से किसी को तकलीफ़ पहुँची हो तो आज ही मुझसे बदला ले, और अगर किसी का मेरे ज़िम्मे कोई माली हक हो तो आज ही वसूल कर। अगर कहीं सुन कहाँ पहुँच में ज़िम्मा ऐसे विन करते हो वसूल, अगर मेरे ज़रिए कहीं इस पर कहाँ ज़्यादती, कहाँ जुल्म, कहाँ, आज ही बदला ले। ये फरमौक एक साहबी खड़ा हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपके ज़िम्मे मेरे 2 या 3 दिरहम हैं। अल्लाह के नबी फरमाया कित एमकर अर्ज हज़रत फलेनी मौक़स पर इतकन हुज़ूर फरमाया ये जो सही पत फरमाओ पन्निस पितर बॉयस तब सोचता कुसम इनका पैसा अदा कर देना। ये कुसम उलमा बैठे हैं, हो सकता है इनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैं बता के रखता हूँ। हज़रत अब्बास के साहिबजादे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास के दूसरे साहिबजादे हैं हज़रत फ़ज़ल, और हज़रत अब्बास के तीसरे साहिबजादे हैं कुसम, यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भाई। हज़रत अब्बास हुज़ूर के चाचा हैं, हुज़ूर के चाचाओं में से 2 चाचा मुसलमान बने, एक हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास की औलादें हैं, औलादों में बड़ा बेटा था फ़ज़ल, दूसरा बेटा था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तीसरा बेटा है कुसम। तो कुसम हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के चचेरा भाई है। अल्लाह के नबी ने कुसम से फरमाया कुसम इस आदमी के वो 2-3 दिरहम तुम अदा कर देना। उन्होंने कहा हज़रत मैं अदा करूँगा। इसके बाद फरमाया अगर मेन ज़रिए कहीं से मुसलमान कुन सादा का तकलीफ़ है मोत आज ही बदला ले। तो एक साहबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने एक मरतबा डंडे से मेरे पेट पर मारा था, उसका बदला मुझे चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाया कहाँ? फरमाया फलाने मैदान के अंदर जब सबबंदी हो रही थी और सबबंदी में आपने मुआयना करते करते डंडा मार कर मुझे कहा था पीछे हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे था। वो जो डंडा आपने मेरी पेट में मारा था, आपने जुल्म किया था, मुझे बदला चाहिए। तमाम साहबा हैरान, ये क्या वरन है? अल्लाह के नबी ऐसा ने फरमाया हाँ सही। मैं जब मुआयना कर रहा था बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल में बच्चे सुबह को जब प्रेयर में लाइन बनाते हैं तो टीचर बीच में से गुजरता है और कभी गुजरते गुजरते बच्चे को क्या बेटा जरा इधर हो जाओ, बेटा थोड़ा इधर को हो जाओ, ये जो हाथ में यूँ करके जरा इधर हो जाओ। ये बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के नबी ने डंडा मार कर कहा थोड़ा पीछे हो जाओ। उसने उसको कहा आपने डंडा मारा मुझे पेट पर, तो मुझे बदला चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाया ठीक है। मैं सुने तो डांड दाव सुन लो, हालांकि इंटेंशन मेरा मारने का नहीं था, वो मारा भी नहीं था, वो तो डंडे से काटता थोड़ा पीछे हो जाओ, बस इतना ही था। लेकिन इसी को उसने उन्मान बनाया, आपने मुझे डंडा मारा था। खैर अल्लाह के नबी ने फरमाया बहुत अच्छा, क्या है तुम्हारा इरादा? कहला है मुझे बदला चाहिए। तमाम साहबा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, क्योंकि हाराम के तो बुचानी क्या हुआ। बहरहाल तो साहबी आगे आ गए, अल्लाह के नबी हम खड़े हो गए, फरमाया बदला ले लो। एम साहब को अर्ज या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे डंडा मारा तो उस वक्त मेरे पेट पर कपड़ा नहीं था, मुझे सिर्फ तहबन बांधा हुआ रहा होगा और ये पेट खुला हुआ होगा, चादर यहाँ से लटकी हुई थी, तो आपने नंगे पेट पर मुझे डंडा मारा था। मैं अगर आपके कपड़े के ऊपर से डंडा मारूंगा तो बदला बराबर नहीं होगा।
لہذا آپ کا مبارک پیٹ جب ننگا ہوگا میں ڈنڈا ماروں گا تب بدلہ پورا ہوگا. یہ وہ کہنا چاہتا تھا. اللہ کے نبی ہم نے اپنا مبارک کرتا اوپر اٹھایا اور اس کے بعد اس نے چھلانگ ماری اور آ کر کے یہاں پر بوسہ لیا اور کہا حضرت مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا. مگر ہمارے نبی نے کیا کہا؟ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو. میرے بھائی ہم اس نبی کے امتی ہیں. ہم کیوں ستائیں گے اپنے باپ کو؟ کیوں ستائیں گے اپنی بیٹوں کو؟ کیوں دکھ پہنچائیں گے اپنی بیویوں کو؟ کیوں تکلیف پہنچائیں گے اپنے بھائیوں کو؟ کیوں تکلیف پہنچائیں گے اپنے کسٹمروں کو؟ ہر ایک انسان طے کرے میرے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. رحمت والے نبی کے امتی رحمت بن کر کے دکھا دو.